स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अभी पी ब्लॉक आप लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोग पार्ट 8 पढ़ाए थे आपको नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आज हम लोग जैसे नाइट्रिक एसिड में अगर आप देखिएगा HNO3, यह है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला। क्या है? HNO3। इसमें होता है नाइट्रेट आयन। क्या होता है? नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। ठीक है, तो किसी कंपाउंड में यदि अगर नाइट्रेट आयन होता है तो इसकी जांच के लिए, ठीक है, हम लोग एक टेस्ट का यूज करते हैं, जिस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड में नाइट्रेट आयन की पहचान करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिए, इस टेस्ट ट्यूब में यदि नाइट्रेट आयन हो, जिस टेस्ट ट्यूब में अगर नाइट्रेट आयन हो, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रेट आयन हो, हम लोग उसमें क्या करते हैं, फेरस सल्फेट डालते हैं। क्या डालते हैं? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मिलाने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को हल्का सा बेंड करते हैं और यहां से धीरे धीरे इसमें हम लोग H2SO4 डालते हैं। फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें नाइट्रेट आयन है, ठीक है, उसमें हम लोग फेरस सल्फेट डालकर मिला लेते हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हल्का सा बेंड करते हैं और धीरे सा, स्लोली, केयरफुली इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसमें डालते हैं, इसमें दो लेयर होता है, एक सॉल्यूशन का लेयर, एक सल्फ्यूरिक एसिड का लेयर। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक ब्राउन रंग का रिंग बनता है। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और यहीं पर एक ब्राउन रंग का रिंग बनता है। अगर ये ब्राउन रंग का रिंग एपियर होता है तो हम कहते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन मौजूद है। फिर से देखिएगा, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड द नाइट्रेट आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फिर से ब्राउन रिंग का टेस्ट किस लिए करते हैं? तो ब्राउन रिंग का टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर नाइट्रेट आयन हो तो उसकी पहचान की जा सके। दिस टेस्ट इज यूजुअली कैरीड आउट बाय एडिंग अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टू एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन। हम करते हैं जिस टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट आयन हो उसमें हम डाइल्यूट फेरस सल्फेट डालते हैं एंड देन केयरफुली एडिंग। केयरफुली मतलब आप उसमें सावधानी पूर्वक धीरे धीरे क्या डालिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड along the side of the test tube. A brown ring appear between the solution and sulfuric acid. मैंने कहा था कि सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में एक ब्राउन रिंग बनता है। This brown ring indicate the nitrate ion present in the solution. जैसे देखिए, किसी टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट आयन है, आपने इसमें आयरन सल्फेट डाला, फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें जैसे आप डालिएगा तो नाइट्रो NO कंपाउंड बनता है, आयरन निकला, आयरन 3। ये आयरन वाटर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आयरन वाटर से कंबाइन किया और ये फिर NO से कंबाइन करता है, यानी यही रिएक्शन यहाँ कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये कंपाउंड मिलता है, यही आपको ब्राउन रिंग बनता है। आयरन वाटर से रिएक्शन करता है तो जंग लगता है, रस्टिंग होता है, जो कि ब्राउन होता है। क्लियर है? फिर से सुनिएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है? तो ब्राउन रिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू किसी कंपाउंड में नाइट्रेट आयन की पहचान की जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें नाइट्रेट आयन हो, उसमें क्या करते हैं, फेरस सल्फेट डालते हैं डाइल्यूट, बाद में उसमें धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो दो सॉल्यूशन, एक सल्फ्यूरिक एसिड का लेयर बनता है और एक सॉल्यूशन का लेयर बनता है। इन दोनों के बीच में एक ब्राउन रंग का रिंग बनता है। ये रिंग इंडिकेट करता है
कि उस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है। ठीक है, तो यूजेज ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का यूजेज फिर से मैं बता दूं, पिछले वीडियो 8 में हम लोग पढ़े थे क्या, नाइट्रिक एसिड, जहां मैंने उसका प्रिपरेशन पढ़ा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा। ठीक है, आज हम उसका क्या पढ़े हैं, नाइट्रेट आयन का पता लगाने के लिए राउंडिंग टेस्ट में, और अब हम लोग उसका पढ़ेंगे नाइट्रिक आयन का क्या यूजेज। तो इसके तो बहुत सारे यूजेज है। जैसे पहला यूज हम लोग देखते हैं, इट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर। इसका यूज हम लोग क्या बनते हैं, खाद बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, उर्वरक बनाने में। जैसे अमोनियम नाइट्रेट जिसमें नाइट्रेट है आपका, इसका यूज हम लोग एक्सप्लोसिव बनाने में करते हैं। इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मींस बम। इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉकेट फ्यूल, इसका यूज हम लोग रॉकेट फ्यूल में भी करते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 8 का वीडियो यानी नाइट्रेट आयन आपका यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे फास्फोरस। पढ़े थे 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मृत। मैं आपको फिर से बता दूं, फिर आप जो पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक्स बहुत बड़ा चैप्टर है 8 मार्क्स का। ठीक है, ये बहुत बड़े चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते पहले क्या 15, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 15 ग्रुप, और 15 ग्रुप में इतने एलिमेंट होते हैं जिसमें सभी हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन का कंपाउंड पढ़ रहे हैं। अब पढ़ेंगे फास्फोरस का। फास्फोरस का कंपाउंड पढ़ने के बाद हम लोग 16, 17 और 18 में एंट्री करेंगे। सबसे बहुत बड़ा टॉपिक होता है 15, ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस हम लोग पढ़ेंगे अब फास्फोरस। फास्फोरस के कई एलोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप समझते हैं, एलोट्रोप्स का मतलब होता है जब कोई एक एलिमेंट कई रूप में पाया जाता हो। क्या होता है एलोट्रोप्स मींस, जब कोई एक एलिमेंट, कोई एक सब्सटेंस कई रूप में पाया जाता हो। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस के 3 एलोट्रोप्स है, 3 एलोट्रोप्स। कौन कौन से, तो आपका है व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, हम लोग लिखते हैं फास्फोरस में क्या भाई, इट हैज फाउंड इन मेनी एलोट्रोपिक कौन कौन सा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड थर्ड कौन सा, ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, फिर से फास्फोरस कितने रूप में पाए जाते हैं, फास्फोरस 3 रूप में पाए जाते हैं। कौन सा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। जिसमें से आपने रेड फास्फोरस को देखा होगा, मैचिस स्टिक, माचिस के तिल्ली के आगे लगा होता गोल गोल सा, देखा ना, माचिस के तिल्ली के आगे जो राउंड होता है गोल सा, ठीक है, स्फेरिकल, वो है आपका रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का जनरली बोन में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के बोन में पाया जाता है, जिसमें लहसुन जैसी, गार्लिक जैसी स्मेल्स होती है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, देखिए व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस पढ़ते हैं तो कहता है फर्स्ट, इट इज ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। कहता है ये ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। ठीक है, वैक्सी मतलब मोम की तरह, व्हाइट रंग के मोम की तरह ये सॉलिड होता है। ठीक है, इट इज पॉइजनस, इट इज पॉइजनस, ये जहरीला होता है। ठीक है,
क्लियर है? ये क्या होता है? व्हाइट होता है, क्योंकि नाम ही व्हाइट फास्फोरस, ये व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, ये पॉइजनस होता है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, it is insoluble in water but soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CH2। फिर से व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है? ये व्हाइट रंग का वैक्सी सॉलिड है, ट्रांसलूसेंट मतलब समझते हैं ना क्या? अर्धपारदर्शी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, ये पॉइजनस है, जहरीला है, इट इज इनसोल्यूबल इन व्हाइट वाटर बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, इट ग्लो इन डार्क, इट ग्लो इन डार्क। अंधेरे में क्या करता है? ये चमकता है। इस घटना को इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस, ठीक है। इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। अगर इसे खुले में छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके व्हाइट रंग का, एकदम व्हाइट रंग का, सफेद व्हाइट रंग का क्या होता है? फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। क्लियर है? फिर से फास्फोरस क्या भाई? तो फास्फोरस के कई एलोट्रोपिक्स फॉर्म्स होते हैं। एलोट्रोपिक्स का मतलब होता है क्या? कई रूप में पाना, अपरूप हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, ये पॉइजनस है, जहरीला है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है, मतलब वाटर में ये घुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वैक्सी है ना, मोम, और मोम तो पानी में घूमता नहीं है, इसकी भी प्रॉपर्टी वैक्सी है। बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या करता है? घुल जाता है। इट ग्लो इन डार्क, डार्क में क्या करता है? ये चमकता है। इट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। रेड फास्फोरस, आपने रेड फास्फोरस देखा होगा, मैचिस स्टिक देखे होंगे। मैचिस स्टिक क्या है? इस तरह का राउंड होता है, आप इसमें देखिएगा हल्का हल्का छेद होता है, ठीक है, लस्टर, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं, यही आपका है रेड फास्फोरस। तो कहते हैं हम लोग इसके बारे में, इट पोजेस आयरन ग्रे लस्टर, आयरन ग्रे, इसमें आयरन यानी आयरन की तरह ब्राउन रंग का ग्रे एक लस्टर, एक चमक होता है, ठीक है। इट इज, देखिए ये दोनों को छोड़ दिया है व्हाइट फास्फोरस, इसी से कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है? व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, ये आयरन ग्रे लस्टर्स है, इट इज पॉइजनस है, इट इज नॉन पॉइजनस है, पॉइजनस है, ठीक है। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका वाटर में इनसोल्यूबल और आपका कार्बन डाइसल्फाइड में क्या? सोल्यूबल था। इसके बारे में हम लोग बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस में इट इज इनसोल्यूबल, इट इज इनसोल्यूबल इन बोथ वाटर as well as कार्बन डाइसल्फाइड। ये आपका वाटर और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में क्या है? इनसोल्यूबल है। इट ग्लो इन डार्क, हम लोग कहते हैं इट ग्लो इन डार्क, इसमें लिखते हैं इट डज नॉट ग्लो एट डार्क या इन डार्क। इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज पुअर रिएक्टिव। क्लियर है? कई बार एग्जामिनेशन में व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस का डिफरेंस पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं, जैसे व्हाइट फास्फोरस में एक चीज और आप डाल सकते हैं, इट हैज गार्लिक्स लाइक स्मेल।
व्हाइट फास्फोरस में लिख सकते हैं इट हैज गार्लिक लाइक स्मेल, इसमें लहसुन जैसी स्मेल होती है, इसमें आप डाल सकते हैं। इट हैज नॉट एनी स्मेल, आई मीन इट इज ऑर्डरलेस, इसमें स्मेल नहीं होती है। तो बच्चों क्लियर है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस क्या है डिफरेंस में, इट इज व्हाइट वैक्सी सॉलिड, it poisons iron grey luster, it is poisonous, it is non poisonous, it is insoluble in water but soluble in carbon disulfide, it is insoluble in both, ये पानी में घुलनशील है और कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी ये पानी में इनसोलुबल अघुलनशील है, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है घुलनशील एंड इनसोलुबल है, और ये क्या है आपका इनसोलुबल दोनों में है। ये रात को क्या करता है ग्लो नहीं करता है, ये रात को ग्लो करता है। ये पुअर रिएक्टिविटी है या हाईली रिएक्टिविटी है। इट हैज गार्लिक लाइक स्मेल, इट हैज नॉट एनी स्मेल। ठीक है, phosphorus is less, white phosphorus is less stable and more reactive. Why? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाइट फास्फोरस लेस स्टेबल। फिर से मैं आपको चीज बता दूं, स्टेबिलिटी और नॉन स्टेबिलिटी वो कंपाउंड जो किसी से धीरे स्लोली रिएक्टिव करता है, रिएक्शन करता है, इसका मतलब उसका बॉन्ड, इस मतलब उसका जो बॉन्डिंग होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कहते हैं ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, यानी रखिएगा ये स्टेबल नहीं रहेगा तो किसी न किसी से कंबाइन करेगा। वह व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। ठीक है, हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए व्हाइट फास्फोरस अगर आप देखिएगा, ये व्हाइट फास्फोरस का ये एंगल होता है 60 डिग्री। फास्फोरस का फॉर्मूला आता है P4। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस सभी का फॉर्मूला क्या होता है P4। तो कहता है व्हाइट फास्फोरस का एंगुलर स्ट्रेन कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, हम लोग बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस का एंगुलर स्ट्रेन कितना होता है 60 डिग्री। तो कहते हैं बिकॉज़ इट्स एंगुलर स्ट्रेन इज 60 डिग्री in molecules of white phosphorus. So it readily catch fire and give readily catch fire with air and give dense white dense fumes। ठीक है, जैसे P4+O2 मैंने फास्फोरस को किससे कराया रिएक्शन, ऑक्सीजन से करवाया, तो P4O10 यही आपका यह आपका सफेद रंग का गाढ़ा धुआं। ठीक है, फिर से व्हाइट फास्फोरस इज लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। व्हाई? तो कहता है व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला था P4, जिसमें इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 60, जिसके कारण इसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन मींस तनाव, इसमें एंगल में क्या होता है तनाव होता है, और ये बॉन्ड क्या कर जाता है ब्रेक, और ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर एक व्हाइट रंग का डेंस क्या बनाता है फ्यूम बनाता है। ठीक है, धुआं बनाता है। यहां पर व्हाइट फास्फोरस अपना क्या हुआ था, अब हम पढ़ेंगे रेड फास्फोरस। हाउ विल यू कन्वर्ट व्हाइट फास्फोरस
into red phosphorus। आप व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, कहता है व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कन्वर्ट करना है। हम व्हाइट, मान लीजिए ये है व्हाइट फास्फोरस, इस व्हाइट फास्फोरस को हम 573 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में यानी अब्सेंस ऑफ एयर में जब गर्म करते हैं कई दिनों तक, तब ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में? रेड में। ठीक है, तो हम लिखते हैं आंसर में, when white phosphorus heated at 573 Kelvin temperature in inert atmosphere for several days, then red phosphorus, the red phosphorus is formed। P4 573 Kelvin, P4 white phosphorus, red phosphorus। ठीक है, तो फिर से भाई हाउ विल यू कन्वर्ट, हम व्हाइट फास्फोरस को रेड फास्फोरस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कहता है जब हम व्हाइट फास्फोरस को कई दिनों तक, ठीक है, अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो ये आपका रेड फास्फोरस में कन्वर्ट होगा। सिंपल सी, आप जैसे चाय बनाते होंगे तो दूध व्हाइट है, चपत्ती डालने के बाद उसे जब उसे बहुत देर तक गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो ब्राउन। ठीक है, उसे और गर्म करने पर क्या जाता है? वो डार्क ब्राउन। ठीक है, उसी तरह से व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस, और रेड फास्फोरस से क्या बनता है आपका? ब्लैक फास्फोरस। या व्हाइट फास्फोरस को हाई टेम्परेचर पर गर्म करने पर भी आपका व्हाइट फास्फोरस, ठीक है, ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। तब हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, तो कहता है ब्लैक फास्फोरस वेन, फिर से ब्लैक फास्फोरस बनाना है तो हम लोग कहता है वेन रेड फास्फोरस, वेन रेड फास्फोरस heated at high temperature, heated at high temperature, ठीक है, and high pressure। ठीक है, जब हम रेड फास्फोरस को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। देन ब्लैक फास्फोरस, when black phosphorus is formed। अभी कितने प्रकार का? ये दो प्रकार का होता है, इट इज टू टाइप। फर्स्ट आपका अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट का, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? अल्फा ब्लैक फास्फोरस को हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो कहता है कि वेन, जब आप किसको? रेड फास्फोरस को, ठीक है, वेन रेड फास्फोरस red phosphorus heated at 803 Kelvin temperature in sealed glass tube,
then alpha black phosphorus is, क्या भाई, जब रेड फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, एक बंद ट्यूब में, ठीक है, सील्ड ग्लास ट्यूब में 803 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तब किस में कन्वर्ट होता है वो, अल्फा ब्लैक फास्फोरस में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो कहता है when white phosphorus heated at 473 Kelvin temperature under high pressure, then beta black phosphorus is hot, ठीक है। फिर से ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब रेड फास्फोरस को हम लोग गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर, तो ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक फास्फोरस कितने प्रकार के भाई, तो दो, अल्फा और बीटा। अल्फा फास्फोरस, जब हम अगर रेड फास्फोरस को 803 केल्विन टेम्परेचर पर एक बंद ट्यूब में गर्म करते हैं, तब अल्फा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन। और बीटा, जब हम व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन टेम्परेचर पर हाई प्रेशर में गर्म करते हैं, तो बीटा ब्लैक फास्फोरस का निर्माण होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका फास्फोरस टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप ग्रुप में उसको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं।